हेलो एवरीवन। तो आज तो सबसे पहले आपने टाइटल देख ही लिए हैं, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रिपीजियम बोलते हैं। और ये 90% स्टूडेंट का डाउट्स रहता है। वो ये श्योर ही नहीं हो पाता है कि कौन सा चतुर्भुज को हम बोलेंगे कि समलंब है, ठीक है ना। वह जज ही नहीं कर पाता है। अगर जज भी कर लेता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग विथ डिफिनीशन, परिभाषा के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कौन से चतुर्भुज को हम बोलेंगे कि हाँ ये फाइनली समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे कराते हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के साथ हम लोग करेंगे। और आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए समलंब का चतुर्भुज का जो आपके पास जो भी डाउट्स है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल अस्थिर से, बिल्कुल शांत माइंड होकर के पूरा वीडियो को आराम से देखिएगा। बहुत ही लाजवाब जबरदस्त क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समलंब चतुर्भुज, तो सबसे पहले तो यह चतुर्भुज समझते हैं जिसके चार भुजा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज तो चतुर्भुज ही है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सब में चार भुजा होते हैं। तो आज हम लोग जो स्पेशली जिस चतुर्भुज की बात करेंगे वह होगा समलंब। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए उसकी परिभाषा को देखते हैं और परिभाषा के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा। अब एक चीज समझिए, चतुर्भुज, तो मैंने देखिए इधर एक डायग्राम बनाया, ये भी चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि इसकी भी चार भुजाएं हैं। इसकी कितने भुजाएं हैं? चार भुजाएं। एक भुजा ए बी, ध्यान से देखिएगा, दूसरी भुजा बी सी, और तीसरी भुजा सी डी, और चौथी भुजा डी है। तो इसमें चार भुजा है, तो ये क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन कैसे जानेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है? आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब है, ये आज सिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। अब आप चैलेंज देकर बोलेंगे कि यह चतुर्भुज समलंब ही होगा, कैसे? तो देखिए परिभाषा को, वैसा चतुर्भुज तो समझ गए जिसके सम्मुख भुजा। अब इस लाइन को समझिए, सम्मुख भुजा, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ठीक है ना। तो सम्मुख भुजा होता क्या, उसको समझिए। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, सम्मुख का मतलब सामने। अब देखिए इस चतुर्भुज में ए बी भुजा है ना, भुजा ए बी, इस साइड का सामने कौन सा साइड है? ये तो बगल में हो गया, बी सी ए बी के बगल में है, और ए डी भी ए बी के बगल में है। तो बी सी के सामने कौन है? तो डी सी। ये बात समझे कि नहीं? तो बी सी का सम्मुख भुजा क्या हुआ? डी सी हुआ। अगर आपको डाउट है तो हम लिख देते हैं, ए बी का सम्मुख भुजा क्या होगा? तो हम बता दें कि आपका डी सी हो जाएगा, यानी ए बी का सम्मुख क्या हो जाएगा? डी सी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर हो। अब इसके लिए पहले 1 मिनट और समझिए। तो ए बी का सम्मुख भुजा हुआ डी सी। तो अब बताइए, अगर मैं पूछ दूं कि बी सी का सम्मुख भुजा क्या होगा? बी सी के सामने में कौन भुजा है? तो आप कहेंगे कि सर बी सी के सामने में है ए डी, या डी डी ए, कुछ भी कर सकते हैं, यानी बी सी का सम्मुख भुजा हो गया ए डी। तो बी सी का सम्मुख भुजा कितना हुआ? तो ए डी हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजा होते हैं, और सम्मुख भुजा ही डिसाइड करता है कि यह समलंब है। अब आगे देखिए, सम्मुख भुजा एकदम क्लियर है। तो इसमें देखिए कितना जोड़ा सम्मुख भुजा है? 2 जोड़ा है, 2 युग्म है। एक तो ए बी और डी सी, और दूसरा है बी सी और ए डी, है ना। ए बी डी सी और बी सी डी सी। युग्म का अर्थ होता है पेयर, जोड़ा। इसमें 2 जोड़ा समांतर रेखा होते हैं। कितने समांतर रेखाएं होती है? 2। लेकिन देखिए परिभाषा कहता है कि सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समानांतर हो, यानी आपने जो देखे 2 सम्मुख भुजा, उसका एक जोड़ा ही समानांतर यानी कि पैरेलल होना चाहिए। दूसरी
जो सम्मुख भुज है वो पैरेलल होना नहीं चाहिए। अगर वो पैरेलल हो गया तो वह समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। अब देखिए, नहीं समझे, अब देखिए इसमें ए बी समांतर है डी सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी और ये समांतर का ये साइन है पैरेलल, इसको हम लोग समांतर का ये चिन्ह है, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बी और समांतर क्या होगा डी सी। ए बी का समांतर क्या है डी सी, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, यानी ए बी और डी सी कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है। अब ये दोनों रेखा दोनों भुजा ए बी और डी सी समांतर हुआ, और बी सी और ए डी ये समांतर नहीं होना चाहिए, यही समलंब का रूल होता है। देखिए ये दोनों समांतर नहीं है, अगर देखिए इस तरीके का है, ये देखिए आगे जाकर के ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तो ये समांतर बिल्कुल नहीं है। इस चीज को समझे कि नहीं? तो अब फाइनली हम समझ गए कि वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समानांतर हो समलंब कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी वैसा चतुर्भुज जिसमें हर चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं होती है, तो उसका एक जोड़ा समांतर होना चाहिए और दूसरी भुजा समांतर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी भुजा इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें जो एडी है, ध्यान से देखिएगा, एडी एवं बीसी जो है यह तिर्यक भुजा है। यह क्या है? तिर्यक भुजा, यानी कि यह तिरछी होगा, यह समांतर नहीं होगा। एक सम्मुख भुजा समांतर और दूसरा सम्मुख भुजा तिर्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तिर्यक, यानी कि समानांतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तभी हम कहेंगे कि यह क्या है? समलंब है। देखिए यहां पे इस फिगर में ए बी समांतर डी सी है और ए डी और बी सी तिर्यक भुजा है। ये दोनों क्या है? ए बी बी सी जो है ए डी और बी सी वह क्या है? तिर्यक भुजा है, यानी वह समांतर नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग जानेंगे आखिर इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब आइए कम टू द पॉइंट, असली बात पर। समलंब क्लियर हुआ कि नहीं? यानी वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए, दूसरा युग्म समांतर नहीं होना चाहिए, तिर्यक होना चाहिए। हमेशा के लिए आप नहीं भूलेगा। तो इसका अब हम लोग समझेंगे कि भाई इसका एरिया कैसे निकालें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत लाजवाब होने वाला। अब देखिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है, अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि हम समझ चुके हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इसमें डी से, देखिए ध्यान से, डी से हम लोग ए बी पर एक लंब डाल दिए, सपोर्ट डट के मान लीजिए एम, क्या मान लिए? एम, और एक ही को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा विधि भी इसका बताएंगे। तो दूसरा इस तरफ से ये भी लंब मानेंगे, इसको मान लिए एन। अब ध्यान से देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे जो समांतर भुजा है उनकी बीच की दूरी, जिसको सूत्र में ऊंचाई कहते हैं, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, यही ऊंचाई हुआ। यानी एक ए बी और डी सी समांतर भुजा का जो बीच का दूरी है वो क्या है? डीएम और सीएन। तो एक चीज याद रखिएगा, जितना होगा डीएम उतना ही होगा सीएन। दोनों का ऊंचाई क्या होता है? बराबर होता है। इस चीज को पहले समझिए। तो हम देखिए इसमें समझा रहे हैं कि जब आप लंब खींचेंगे तो डीएम बराबर होगा किसके? सीएन के। ये और ये दोनों बराबर होगा, और यही हम क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ये हमारा हाइट होता है। समलंब चतुर्भुज का हाइट यही होता है। और जब तक आप हाइट नहीं निकालेंगे आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं, इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कि ये तो समझ गए कि हमारा डीएम और सीएम क्या हाइट है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखिए लिखेंगे समलंब ए बी सी डी। समलंब हमारा क्या है? ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
ध्यान से देखिए, MNCD ये क्या है? एक आयत है। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने का जो भुजा है वह क्या है? समानांतर है। इसकी बात कर रहे हैं MNCD। तो आयत का तो आप आराम से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, ये देखिए आयत का सिंबल है, आयत MNCD का क्षेत्रफल प्लस, इसमें देखिए जब हम ले लंब डाल दिए तो इसमें दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया AMD, तो त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल फिर से जोड़ना पड़ेगा, प्लस एक और त्रिभुज है BNC, ठीक है ना, BNC, त्रिभुज BNC का क्षेत्रफल। यदि आप ये तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी मैं बात कर रहा हूं ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों का 1 2 3 का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों का क्षेत्रफल जो है, इसको जोड़ के बाद फाइनली क्या आता है वो हम बता देते हैं। तो बराबर ये हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, 1/2, ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुने ऊंचाई, गुने क्या हो जाता है? ऊंचाई। ऊंचाई कहने का मतलब आपको अगर समझ में नहीं आए तो हम ये लिख देते हैं ब्रैकेट में कि समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। समांतर भुजा जो था AB और CD, इसके बीच की दूरी क्या है? DM और CN, जो दोनों सेम होता है। इसी को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं की दूरी, या सिर्फ ऊंचाई लिख सकते हैं। फाइनली आप बहुत जगह ऐसा देखे होंगे 1/2 इंटू A + B गुने H। इसका मतलब है AB समांतर भुजा है, तो समांतर जो भुजा है उसको जोड़ देंगे और जो ऊंचाई होगा उसको गुना कर देंगे 1/2 से, तो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको सिंपल सा ये याद रख लेना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। हम प्रूफ कर देंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले इस फिगर से, तो प्रूफ कर देंगे कि पूरा किसके इक्वल आता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लेकिन प्रूफ करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि समलंब किसको कहेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो यही होता है, एक बार याद कर लीजिए, आपका मेन फार्मूला है ये 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है? तो यही मैंने बताया था। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसमें अगर ऊंचाई दिया हुआ है तब तो बहुत सुंदर है, 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। बात को आप समझिए थोड़ा, जब क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है तो क्वेश्चन 2 लाइन में बन जाएगा। लेकिन अगर ऊंचाई नहीं है तो आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो समकोण त्रिभुज, ये जो है AMD, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी समझेंगे कि कैसे ऊंचाई निकालेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो इस फार्मूला पर जिसमें ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा तो आप समझेंगे उसको कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाता हूँ अब मैं। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितना इजी से क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आपका ट्रेपीजियम आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल कर देता हूं कि किसी समलंब, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा
और आपको यूं फार्मूला लगाना और यूं क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं मैंने बताया था ए बी और डी सी है, समांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी एक छोटा होता है एक बड़ा होता है ट्रिपेजियम में, तो छोटी वाली भुजा जो है वह 24 है समांतर में, और जो बड़ी है छोटी वाली 20 और बड़ी वाली 24 है। यानी समांतर भुजा आपको दोनों दिया हुआ है, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि दोनों समांतर जो रेखा है इसके बीच की दूरी, मैंने बोला था ना अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो बहुत ईजी है, 2 लाइन में बन जाएगा। तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, तो हम आराम से लिख देंगे अतः समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोल रहे हैं, सॉरी माफ करना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बोले थे ना, गुने उनके बीच की दूरी, या फिर आप इसको ब्रैकेट में ऊंचाई भी लिख सकते हैं। जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होता है वो क्या होता है ऊंचाई, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो लगा दीजिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन है 24 और 20, तो दोनों को जोड़ दीजिए 24 + 20, और गुने में क्या उनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 15, तो यहाँ पर लगा दिए 15, बस सवाल बन गया। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, तो 1/2 गुने 24 और 10 कितना होगा 44, और गुने 15, तो 44 कट जाएगा 22 बार में, तो 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 दूना 30 और 3 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन इजी था, इस चीज़ को समझिए। लेकिन इतना आसान नहीं है ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। जब आपको ये दिया हुआ अगर नहीं हो, समलंब चतुर्भुज की अगर ऊंचाई दिया हुआ नहीं है तो कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात यही होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं, अगर ये सीख गए तो कैसा भी ट्रिपेजियम का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन यही रहने दीजिए, और जब ऊंचाई निकल जाएगा तो फिर यही फार्मूला पे लगा देंगे, है ना। तो देखिए इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि dm बराबर किसके है cn के, क्योंकि जितना इसकी दूरी होगा उतना इसकी दूरी होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम मुझे पाइथागोरस की जरूरत पड़ेगा। त्रिभुज AMD एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम ऊंचाई निकालना सिखा रहे हैं, समझिए। समकोण त्रिभुज AMD में तथा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज BNC में, BNC और AMD दोनों क्या है समकोण त्रिभुज, क्योंकि जब कोई किसी पे लंब डालता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको नहीं आता है पाइथागोरस प्रमेय तो देखिए आई बटन में ऊपर मैंने और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने का जबरदस्त वीडियो बनाया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, होता है ना। तो चलिए त्रिभुज AMD में कर्ण हमारा क्या होगा, तो समकोण का सामने जो साइड बनता है, समकोण ये है ना M, इसके सामने वाला साइड जो होता है वह हमारा क्या होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ध्यान से देखिएगा, बराबर हो जाएगा किसके, लंब स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है DM या MD कुछ भी लिखिए, DM का स्क्वायर प्लस आधार क्या है M का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर तो आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए उसी तरीका से इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, M हमारा समकोण है
तो BC हमारा कर्ण हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब CN का स्क्वायर जोड़ आधार हो जाएगा NB का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला NB या BN कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जब ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहेगा तो ये तिर्यक भुजा जो मैंने समझाए थे AD और BC, इसका लंबाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा, तो आपको कर्ण जो है मैं बता दूं कि इसमें अगर AD बराबर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा DM का स्क्वायर जोड़ AM का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC बराबर होगा अंडर रूट CN का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BN का स्क्वायर, है कि नहीं। और मैंने क्या बोला था कि AD और BC क्या होंगे, बराबर होता है, तो इसके बराबर ये कर देंगे तो यहाँ से आपको ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है ना। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे 2 कॉपी इस पे बनाने वाला, जिसमें तिर्यक भुजा दिया हुआ हो, ऊंचाई दिया हुआ नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे। मोटे मोटी तौर पर हमने बताए थे कि इस हिसाब से इसको और इसको बराबर कर देंगे और वहाँ से आप ऊंचाई निकाल लेंगे, और जब ऊंचाई निकाल लेंगे तो फिर से वही फार्मूला 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई पे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।